जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेस फिरोजाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस वीडियो में हम कराएंगे आपको प्राचीन इतिहास से टॉप 10 प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूपी पुलिस, SSC GD, SSC CHSL, CGL या MTS या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अश्वघोष राजा किसके दरबार में कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क। तो अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के राज दरबारी थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल रंगपुर की बात चल रही है, वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो किस वर्तमान भारतीय राज्य में रंगपुर स्थित है? तो ये है आपका गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजधानी की बात करें तो वो है गांधीनगर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइट ऑफ एशिया, दोस्तों अगला प्रश्न है द लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रूमी, अगला प्रश्न ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है गांधी, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए द लाइट ऑफ एशिया के रूप में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। साथ ही बता दें आपको कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये जो जन्म हुआ था इनका नेपाल में कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न, मौर्य वंश ने किस शासन काल के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश ने, तो दोस्तों मौर्य वंश ने नंद वंश के या गुप्त वंश के या शुंग वंश या कुषाण वंश के बाद किस वंश के बाद शासन किया था? तो वो था आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश स्थापित किया था, और मौर्य वंश स्थापित करने में चाणक्य की भूमिका थी। अगला प्रश्न, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो आपको मौर्य वंश के शासकों का सही काल अनुक्रम लगाना है। जैसे पहला शासक था तो मौर्य साम्राज्य में इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार का अशोक, और अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी था वो था बृहद्रथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं 8वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताएं? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। 9वां प्रश्न है, क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे, तो कौन थे वो? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ या वर्धमान महावीर या पार्श्वनाथ
तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा वर्धमान महावीर। बता दें कि जैन परंपरा के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के जो जैन तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो कौन सा साम्राज्य था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर मौर्य साम्राज्य। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।